और हार्दिक शुभकामनाएं कोटक सिक्योरिटीज की ओर से। हम आपका सेबी द्वारा निर्धारित प्लेज प्रोसेस और अपफ्रंट मार्जिन के नए निर्देशों के वेबिनार में स्वागत करते हैं। मैं अब आपका परिचय आज शाम के पेशकर्ता श्री आशीष नंदा से करवाना चाहती हूँ। आशीष कोटक सिक्योरिटीज के जॉइंट प्रेसिडेंट और प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप, बैंक चैनल, कमोडिटीज और करेंसी बिजनेस के बिजनेस हेड है। मैं अब आशीष को इस वेबिनार को आगे बढ़ाने का आमंत्रण देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेजेंटेशन शुरू करूं उससे पहले जस्ट मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि ये 2 सर्कुलर जो सेबी ने रिलीज किए हैं, जो 1 सितंबर 2020 से लाइव होते हैं, इनका मेन कारण क्या है। पिछले 2-3 साल में कई बार हमने देखा है कि कई ब्रोकर का नाम मार्केट में आया है जिन्होंने क्लाइंट के स्टॉक्स और क्लाइंट के कैश को मिसयूज किया है। ये मिसयूज एक दो ब्रोकर ने नहीं, आई थिंक ये 5-6 इंस्टेंस हो गए पिछले कई दिनों में, जिसके कारण सेबी को बीच में आना पड़ा और सेबी को ये रोकना पड़ा कि जो हो रहा है ये रुकना चाहिए, जिसके कारण ये 2 सर्कुलर लेके आए हैं। ये 2 सर्कुलर क्लाइंट्स के लिए पॉजिटिव है, क्लाइंट्स के लिए अच्छे हैं। थोड़ा इनकन्वीनियंस जरूर होता है ये 2 सर्कुलर के कारण। अभी ट्रेड करना इतना सीमलेस नहीं रहा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। बट हाँ, ये 2 सर्कुलर के कारण क्लाइंट को जो पॉजिटिव है वो ये है कि अभी क्लाइंट का जो भी स्टॉक है या जो क्लाइंट का जितना भी कैश ब्रोकर के पास रहता है या किसी भी इंटरमीडिएटरी के पास अगर कोई आपका स्टॉक या कैश रहता है, अभी कोई भी ब्रोकर वो मिसयूज नहीं कर सकता है। ये 2 सर्कुलर के कारण ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है। मैं अभी सीधा प्रेजेंटेशन के ऊपर आता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। एंड मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड जस्ट एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि जस्ट 1 सेकेंड। तो आज की हमारी प्रेजेंटेशन के आज की प्रेजेंटेशन के प्रिडोमिनेटली 2 सर्कुलर है। पहला सर्कुलर है अपफ्रंट मार्जिन सर्कुलर और दूसरा सर्कुलर है प्लेज सर्कुलर। ये दोनों सर्कुलर सेबी ने निकाले हैं और इसके बाद एनएससी ने भी इसके ऊपर 2-3 एफएक्यूज रिलीज किए हैं, जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि ये 2 सर्कुलर से क्या चेंजेस होंगे और कैसे क्लाइंट को क्या क्या इम्पैक्ट होगा। पहले मैं आई थिंक पहले अपफ्रंट मार्जिन सर्कुलर पे आऊंगा और उसके बाद मैं प्लेज सर्कुलर पे आऊंगा। अपफ्रंट मार्जिन जैसे इसका नाम ही आपको समझ आएगा। अपफ्रंट मार्जिन का मतलब है कि अभी कोई भी ट्रेड करने से पहले आपको अपफ्रंट मार्जिन यानी कि पहले आपको कुछ पैसा देना है, जिसके बाद ही आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ब्रॉडली ये सर्कुलर क्या बोलता है, व्हाट इज द न्यू सर्कुलर ऑल अबाउट, मतलब ये सर्कुलर क्या कहना चाहता है। जब पहले आप ट्रेड करते थे डेरिवेटिव सेगमेंट में, यानी कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में कभी भी ट्रेड करते थे तो आपको मार्जिन पहले देना जरूरी था। तो अगर आप में से कई लोगों ने फ्यूचर और ऑप्शन पहले ट्रेड किया होगा तो आपको पता होगा कि कोई भी ट्रेड करने के लिए फ्यूचर में आपको एक मार्जिन लगता है, 20%, 30% कुछ मार्जिन लगता है। ये सारा मार्जिन आपको अपफ्रंट देना पड़ता है ब्रोकर को। अगर आपने पहले पैसा नहीं दिया, आप डेरिवेटिव में ट्रेड नहीं कर सकते। इसी तरीके से 1 सितंबर से अगर आप स्टॉक मार्केट में कैश सेगमेंट में या फिर इक्विटी सेगमेंट जिसको बोलते हैं, आप कोई भी स्टॉक खरीदना चाहते हैं या स्टॉक बेचना चाहते हैं, आपको अपफ्रंट मार्जिन लगेगा। 1 सितंबर से पहले ब्रोकर आपको कैश में कुछ भी चीज खरीदने या बेचने के लिए अलाउ करता था कि मार्जिन ना लगे। मतलब ब्रोकर अपना कॉल ले सकता था कि आपसे मार्जिन ना लेता, लेकिन उसको सेबी को तो मार्जिन देनी पड़ती है, मतलब रेगुलेटर को एनएससी को मार्जिन देनी पड़ती है। ब्रोकर अपना पैसा एनएससी को देता था, जिसके बेसिस पे क्लाइंट अपना ट्रेड कर पाता था। लेकिन 1 सितंबर के बाद क्लाइंट को मार्जिन देना ब्रोकर को जरूरी है, नहीं तो क्लाइंट कोई भी ट्रेड मार्केट में नहीं कर सकता। सो दिस इज ये सब ब्रॉड तरीके से पूरा सर्कुलर का ये मतलब है। नाउ मैं सर्कुलर पे आऊं उससे पहले मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूं कि जो मार्जिन है वो किस किस तरीके से आप एक ब्रोकर को दे सकते हैं। एक मार्जिन ब्रोकर को किस फॉर्म पे आप दे सकते हैं।
वो कैश दे सकते हैं, आप बैंक का फिक्स डिपॉजिट दे सकते हैं, या आप कोई भी उसको सिक्योरिटी दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड या बॉन्ड। सो इन शॉर्ट, आपको अगर ब्रोकर को मार्जिन देनी है, वो मार्जिन 3 फॉर्म में आप दे सकते हैं। आप कैश दे सकते हैं, आप उसको फिक्स डिपॉजिट दे सकते हैं, बैंक गारंटी भी दे सकते हैं, बट बैंक गारंटी ज्यादा ब्रोकर लेते नहीं है। कॉर्पोरेट्स बैंक गारंटी देते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर बैंक गारंटी नहीं देते हैं। एंड तीसरा है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, आप कुछ भी ब्रोकर को दे सकते हैं, जो भी अप्रूव्ड सिक्योरिटी एनएससी की, ब्रोकर उसको मार्जिन दे सकता है। अगला सवाल है कि क्या आपको कुछ भी खरीदने से पहले, कुछ भी बाय करने से पहले, क्या आपको मार्जिन चाहिए? तो इसका आंसर है हाँ। आपको कुछ भी खरीदने से पहले, चाहे आप इक्विटी में कोई स्टॉक खरीदें, या आप फ्यूचर्स खरीदें, ऑप्शन खरीदें, कमोडिटी डेरिवेटिव, गोल्ड खरीदें, सिल्वर खरीदें, या आप यूएस डॉलर आईएनआर के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करें, आपको अपफ्रंट मार्जिन देना कंपलसरी है। अपफ्रंट मार्जिन कितना है? हर स्टॉक, हर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सबका परसेंटेज अलग अलग है। कहीं पे 15% है, कहीं पे 15% से ज्यादा है। लेकिन एक्सचेंज ने एक कार्व आउट दिया है, ये बोलती है कि अगर किसी का भी मार्जिन 20% से ऊपर है, ब्रोकर मिनिमम 20% मार्जिन ले सकता है। सो अगर आपने 20% मार्जिन ब्रोकर को दे दिया कुछ भी स्टॉक खरीदने के लिए, तो आपकी मार्जिन पूरी पड़ेगी। लेकिन इक्विटी डेरिवेटिव, कमोडिटी और करेंसी के अंदर जो भी प्रिस्क्राइब्ड मार्जिन है, चाहे वो 20% है, 15% है, या 25% है, आपको वो उसी के मुताबिक देनी पड़ेगी। सिर्फ कैश मार्केट में आप 20% मार्जिन दे सकते हैं, विच इज द मिनिमम आपको देनी जरूरी है। बेचते वक्त क्या आपको मार्जिन जरूरी है देना? तो इसका आंसर मैं 2 पार्ट में दूंगा। एक है कोटक का डीपी। अगर आपका डीमैट अकाउंट कोटक के अंदर है, हमारे कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कोटक में डीमैट अकाउंट नहीं खोला हुआ, उनका डीमैट अकाउंट स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन या किसी और डीपी के साथ है, तो पहले मैं कोटक डीपी पे आता हूँ। कोटक डीपी में आपका अकाउंट अगर कोटक में है, तो बेचने से पहले सीधा आंसर तो ये है कि हाँ, आपको मार्जिन देना जरूरी है। लेकिन एक छोटी सी सुविधा एनएससी एंड रेगुलेटर ने प्रोवाइड की है, सेबी ने, कि अगर आपने कोई भी माल बेचा जो कि कोटक के पास पड़ा है, कोटक सिक्योरिटीज के डीपी में है, और अगर कोटक सिक्योरिटीज वो स्टॉक एक्सचेंज को सेम डे दे देता है। आज तक क्या होता था कि आप जो भी चीज सोमवार को खरीदते हैं, उसका पेन पे आउट बुधवार को होता था, T+2 को। तो सोमवार को आपने कुछ भी खरीदा या कुछ भी बेचा, उसका स्टॉक आपको एक्सचेंज को देना पड़ता था बुधवार को, और बुधवार को ही आपको उसका पैसा मिलता था। सिमिलरली अगर आपने कुछ बेचा होता था, सॉरी खरीदा होता था, तो आपको पैसा देना पड़ता था एक्सचेंज को T+2 यानी कि बुधवार को, और बुधवार दोपहर को आपको स्टॉक मिल जाते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा जो चेंज ये है, क्योंकि अपफ्रंट मार्जिन चाहिए, तो एक्सचेंज ये बोलता है कि अगर आपने सोमवार को बेचा और ब्रोकर ने सोमवार को ही आपके डीपी में से स्टॉक निकाल के एक्सचेंज को डिलीवर कर दिया, तो पहले ब्रोकर अपने पूल में लेगा, अपने अकाउंट में लेगा, और अपने अकाउंट से वो एक्सचेंज के अकाउंट में डालेगा। अगर ब्रोकर सेम डे कर देता है तो अपफ्रंट मार्जिन की जरूरत नहीं है। और हमने अपना प्रोसेस ऐसे बदल दिया है कि आप अगर कुछ भी स्टॉक अपने डीपी में से बेचना चाहते हैं, तो आप सेम डे बेचेंगे, तो हम आपका स्टॉक सेम डे आपके डीपी में से निकाल के एक्सचेंज को दे देंगे, ताकि आपको अपफ्रंट मार्जिन देने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपका डीपी कोटक में नहीं है, तो कोटक डीपी से मेरा मतलब है हमारे जितने भी कोटक सिक्योरिटीज का डीपी, या हमारे पार्टनर, चैनल पार्टनर है कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक। तो अगर आपका डीपी कोटक बैंक में भी है या इंडसइंड बैंक में भी है, इन तीनों बैंक्स के साथ अगर आप कुछ भी ट्रेड करेंगे, आप कुछ भी बेचेंगे, तो हम आपका स्टॉक सेम डे एक्सचेंज को दे देंगे, आपको अपफ्रंट मार्जिन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट कोटक डीपी में नहीं है, तो यानी कि कोटक सिक्योरिटीज आपका आपका स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में से नहीं निकाल सकता, तो आपको ये स्टॉक पहले कोटक को डिलीवर करना है, और उसी के बाद आप बेच सकते हैं। तो अगर आपका अकाउंट सपोज स्टॉक होल्डिंग के साथ है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि सुबह पहले आप वो स्टॉक होल्डिंग में जाके कोटक में ट्रांसफर करें। जब हमको वो स्टॉक दिख जाएगा, उसके बाद हम आपका फोन पे या जैसे भी ऑर्डर लेंगे, और आपका हम स्टॉक बेच सकते हैं। लेकिन बिना स्टॉक मेरे पास आए, अगर आपका कोटक डीपी नहीं है, तो आप माल नहीं बेच सकते। लेकिन हमारे जितने भी अधिकतर कस्टमर हैं, उन सबका स्टॉक कोटक डीपी ही है। तो कोटक डीपी में आप कुछ भी बेच सकते हैं, अपफ्रंट मार्जिन की जरूरत नहीं है। एक्सचेंज में एक ट्रेड होता है जिसको हम कहते हैं बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब आज खरीदे और कल बेचे। सोमवार को अगर आपने कुछ स्टॉक खरीदा, टेक्निकली आप उसको मंगलवार को बेच सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा रेगुलेशन में चेंज आया है।
आपने अगर सोमवार जो कि टी डे है, अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा तो T+1 डे को बेचने के लिए आपको सेपरेटली मार्जिन भी चाहिए। तो अगर अगर आपके पास एक स्टॉक है, उसका मार्जिन 20% है, तो आपको खरीदने को सोमवार को आपको 20% देना पड़ेगा। अगर आपको मंगलवार को बेचना है तो आपको एक 20% और देना पड़ेगा। सो टेक्निकली 40% मार्जिन चाहिए है अगर आपको स्टॉक खरीदना और बेचना है। ये इसलिए किया है एक्सचेंज ने, क्योंकि जो आप मंडे को माल खरीदते हैं वो टेक्निकली ब्रोकर के पास डिलीवरी बुधवार को आता है। बुधवार को एक बार डिलीवरी आ गया तो आप बेच सकते हैं, लेकिन मंगलवार को वो स्टॉक आपके पास नहीं है। क्योंकि वो मंगलवार को स्टॉक नहीं है, आप मंगलवार को वो स्टॉक नहीं बेच सकते। पहले सब ब्रोकर अपने आप ये रिस्क मैनेजमेंट करते थे जब अपफ्रंट मार्जिन कंपलसरी नहीं था। तो कोटक सिक्योरिटीज में भी अगर आप कोई भी चीज सोमवार को खरीदते हैं और आप मंगलवार को बेचते हैं और आपने सोमवार को खरीदने के लिए 20% मार्जिन दिया हुआ है, तो मंगलवार को आप उसको बेच सकते थे बिना कुछ मार्जिन दिए। लेकिन अब से मतलब 1 सितंबर के बाद से अगर आपको कुछ भी स्टॉक आपने सोमवार को लिया है और उस पर 20% मार्जिन है, बेचने की लेग पे भी आपको 20% मार्जिन देना पड़ेगा। T+2 यानी कि बुधवार को, क्योंकि आपका स्टॉक बुधवार को ब्रोकर के पास आ जाता है, एक्सचेंज का पेन पे आउट हो जाता है, बुधवार को आपको कोई मार्जिन नहीं चाहिए, आप ये माल बेच सकते हैं। ये माल ऑलरेडी ब्रोकर के पास आ गया होगा, ब्रोकर आपके डीपी में उसी दिन डाल देगा और सेम डे आप उसका अर्ली पेइंग करके उसको बेच सकते हैं। तो इसलिए आपने अगर कुछ भी चीज सोमवार को खरीदी, मंगलवार को बेचने के लिए मार्जिन चाहिए, लेकिन बुधवार को बेचने के लिए मार्जिन नहीं चाहिए। इंट्राडे, बाजार में कई कई क्लाइंट्स हैं जो कि आज ही खरीदते हैं और आज ही बेच देते हैं। उनको इंट्राडे मूवमेंट का फायदा उठाना होता है। कोई स्टॉक है जो कि सेम डे काफी मूव कर रहा है, 1 2 3 टका ऊपर चला गया, तो कई लोग हैं जो कि खरीद के उसको बेचना चाहते हैं सेम डे। तो इसके अंदर क्या मार्जिन चाहिए? इसके अंदर अगर पहला लेग करेंगे तो पहला लेग में मार्जिन चाहिए, मतलब आपने बाय किया तो मार्जिन चाहिए, लेकिन अगर आपने सेम डे बेच दिया तो सेम डे बेचने के लिए मार्जिन नहीं चाहिए। तो मैं आपको पूरा फ्लो ये बताना चाहूंगा। सोमवार को लिया, सोमवार को ही बेचना है तो मार्जिन नहीं चाहिए। मंगलवार को बेचना है तो मंगलवार की लेग के लिए मार्जिन चाहिए, और बुधवार को बेचना है तो मार्जिन नहीं चाहिए। तो सेम डे कोई मार्जिन नहीं चाहिए, नेक्स्ट डे मार्जिन चाहिए, और उसके बाद थर्ड डे से भी मार्जिन नहीं चाहिए। हमारे पास एक और ऑर्डर टाइप है। तो अगर आप कोटक सिक्योरिटीज के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा, एक हमारे यहाँ पे नॉर्मल ऑर्डर है। हमारे यहाँ पे एक्चुअली 3 ऑर्डर है, एक है नॉर्मल ऑर्डर, एक है सुपर मल्टीपल ऑर्डर, और तीसरा है मार्जिन फंडिंग ऑर्डर। अगर आप कोटक का कोई भी प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप यूज करते हैं या फिर आपकी वेबसाइट करते हैं, तो ये 3 ऑर्डर अवेलेबल है। सुपर मल्टीपल ऑर्डर जनरली वो क्लाइंट्स यूज करते हैं जो कि इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं। इस ट्रेड पे हम ज्यादा लीवरेज देते हैं। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपया है टेक्निकली, या 10,000 रुपया है, जो भी है, हम इसके अंदर स्टॉक, हर स्टॉक का अलग अलग मार्जिन होता है। किसी स्टॉक पे हम 10 गुना मार्जिन देते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए के सामने आप 10 लाख का माल खरीद सकते हैं। कहीं पे 20% देते हैं, कहीं पे 30% देते हैं। तो 1 लाख के सामने कहीं पे 20 लाख खरीद सकते हैं, 30 लाख खरीद सकते हैं। ये हर स्टॉक की वॉलेटिलिटी के हिसाब से हमने हमने निर्धारित किया है। तो ये सब स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं और आप बेच सकते हैं ऑन सुपर मल्टीपल। लेकिन इसके अंदर एक ही इशू है कि 3:10 पे ये सारे स्टॉक कट जाते हैं। तो ये स्टॉक सुपर मल्टीपल है जिसके अंदर टाइम का लिमिट है। आप कुछ भी खरीद सकते हैं और कुछ भी बेच सकते हैं ड्यूरिंग द डे, बट 3:10 को ये ऑर्डर बंद हो जाता है, और जो भी स्टॉक आपने खरीदा हुआ है सुपर मल्टीपल के अंदर, वो वो क्लोज हो जाता है, वो बिक जाता है। सो सुपर मल्टीपल में आप बाय भी कर सकते हैं, आप सेल भी कर सकते हैं। अगर आपने बाय किया हुआ है तो वो 3:10 को सेल हो जाएगा। अगर आपने सेल किया हुआ है तो वो 3:10 को हम खरीद लेंगे, 3:10 पे वो स्टॉक हम खरीद लेंगे। तो सुपर मल्टीपल ऑर्डर है, ये इंट्राडे ट्रेडर के लिए है। इसका फायदा ये है कि आप कम मार्जिन से ज्यादा लीवरेज कर सकते हैं। मतलब आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 1 लाख से 30 लाख का से रिलायंस का माल खरीद सकते हैं। और रिलायंस अगर ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो लॉस होगा। तो अगेन, क्योंकि ये लीवरेज है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये हाई रिस्क हाई रिटर्न ट्रेड है। इसमें रिस्क भी ज्यादा है, बट इसमें अगर ये आपका ट्रेड आपकी फेवर में गया तो इसमें रिटर्न भी ज्यादा अच्छी होती है। तो सुपर मल्टीपल ट्रेड है इंट्राडे ट्रेडर के लिए, लेकिन इंट्राडे में फर्स्ट लेग में मार्जिन चाहिए, दूसरे लेग में मार्जिन नहीं चाहिए। एक और क्वेश्चन जो बहुत क्लाइंट्स ने हमको पिछले 15 दिन में पूछा है कि अगर मैंने इंट्राडे में प्रॉफिट किया, मतलब आज आपने सोमवार को कुछ माल खरीदा, 1 लाख रुपए का रिलायंस खरीदा, और 1 लाख का रिलायंस आपने सेम डे 1,05,000 रुपए में बेच दिया और 5,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया। क्या ये 5,000 रुपए का प्रॉफिट आपको सेम डे मिल जाएगा कुछ और खरीदने के लिए?
1 सितंबर से पहले आपको ये क्रेडिट सेम डे मिलता था। आप 5,000 रुपए में सपोज आप इन्फोसिस खरीदना चाहते हैं, आप उसी दिन खरीद सकते थे। अब ये आपको क्रेडिट T+2 को देगा जिस दिन एक्सचेंज का पेन पे आउट हो जाएगा। सो द चेंज ये है कि अगर इंट्राडे में आपने कुछ भी प्रॉफिट बनाया है तो उसका क्रेडिट अभी आपको सेम डे नहीं मिलेगा, आपको T+2 को मिलेगा। लेकिन अगर आपने डेरिवेटिव सेगमेंट या फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में अगर आपने कुछ प्रॉफिट बनाया है, क्योंकि उसका सेटलमेंट T+1 होता है, आपको अगले दिन इसका क्रेडिट मिलेगा। पहले ये दोनों सेगमेंट का प्रॉफिट सेम डे आपको क्रेडिट मिलता था, लेकिन अभी कैश सेगमेंट का T+2 यानी कि सोमवार को लिया तो बुधवार को, और अगर आपने फ्यूचर्स में किया तो सोमवार को लिया तो मंगलवार को आपको ये क्रेडिट मिलेगा, और मंगलवार को आप इसके अगेंस्ट कोई भी स्टॉक या कोई भी फ्यूचर ऑप्शन में कुछ और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो आप सिर्फ ऑप्शन सेगमेंट में के लिए ही यूज कर सकते हैं अगर आपको सेम डे करना है। लेकिन एक बार T+1 को सेटलमेंट हो गया और आपका प्रीमियम आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, उसके बाद वो आप किसी भी सेगमेंट में यूज कर सकते हैं। बट सेम डे यूज करना है तो ऑप्शन प्रीमियम सेम सेगमेंट का, अगर आपको कुछ भी ऑप्शन प्रीमियम का क्रेडिट मिलता है, आप सेम सेगमेंट में ही यूज कर सकते हैं। क्या आपने कुछ बेचा, उसके अगेंस्ट आप उसके अगेंस्ट मतलब आपने सोमवार को सपोज आपने रिलायंस बेचा, तो क्या आप उस 1 लाख रुपए का आपने रिलायंस बेचा तो उस 1 लाख रुपए से क्या आप कुछ और खरीद सकते हैं? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि सेम डे। तो इसका सिंपल आंसर अगर मैं आपको दूं, आपने कुछ बेचा है, आपको कुछ और खरीदना है, तो जो भी खरीदना है उसके लिए मार्जिन चाहिए है। लेकिन इसके अंदर दो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। एक होता है कि क्या आपका स्टॉक कोटक सिक्योरिटीज को प्लेज्ड है या आपका स्टॉक कोटक सिक्योरिटीज को प्लेज नहीं है। तो प्लेज पे मैं बाद में आऊंगा, आपको थोड़ा प्लेज डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन प्लेज का मेन मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई स्टॉक लिया है जो कि आपके डीपी में पड़ा है, उस पे कोटक सिक्योरिटीज को अभी तक आपने प्लेज नहीं किया है, तो ये स्टॉक अगर आप बेचेंगे तो इसका मार्जिन आपको सेम डे नहीं मिलेगा। मतलब आपने रिलायंस बेचा, आपको मैंने पहले बताया था अर्ली पे इन, किसी भी स्टॉक में हम अर्ली पे इन कर सकते हैं एक्सचेंज को। अगर स्टॉक प्लेज्ड नहीं है तो इसका अर्ली पे इन हम शाम को करते हैं। एक बार मार्केट 3:30 को बंद हो जाता है तो 3:30 के बाद हम शाम को 7:30 से पहले आपका स्टॉक एक्सचेंज को दे देते हैं। तो ये हम क्योंकि हम शाम को देते हैं, हम इसका लिमिट आपको अगले दिन ही दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्टॉक प्लेज्ड है, यानी कि जो प्लेज सिक्योरिटी है उसको मैं मार्जिन ट्रीट कर सकता हूँ, और कोई भी चीज अगर मैंने बेची उस पर सिर्फ 25 या 30% ही मार्जिन लगता है, मैं आपको उसके अगेंस्ट मार्जिन सेम डे दे दूंगा। सो अगर आपका स्टॉक प्लेज है और आपने बेचा है, आपको उसके अगेंस्ट बाइंग में सेम डे कोटक सिक्योरिटीज देगा। लेकिन अगर आपका स्टॉक प्लेज नहीं है और आपने बेचा है, उसका लिमिट आपको अगले दिन ही मिलेगा। सो टी डे को आपको अनप्लेज स्टॉक का कोई लिमिट नहीं मिलेगा, लेकिन प्लेज स्टॉक का लिमिट मिलेगा। T+1 को आपको हेयर कट के साथ लिमिट मिलेगा। T+2 को तो आप एनी विच वेज कोई भी स्टॉक अगर आपने कुछ भी बेचा है तो आप खरीद ही सकते हैं। तो टी को प्लेज्ड और अनप्लेज्ड में ये डिफरेंस। डेरिवेटिव का में कोई चेंज नहीं है। डेरिवेटिव पहले भी मार्जिन अपफ्रंट चाहिए था, अभी भी मार्जिन अपफ्रंट चाहिए। तो ओनली इसमें चेंज ये है कि अभी मार्जिन प्लेज के तरीके से चाहिए, पहले मार्जिन में प्लेज नहीं चाहिए था। बट हाँ, डेरिवेटिव में अपफ्रंट मार्जिन पहले भी रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो इक्विटी डेरिवेटिव हो, फ्यूचर ऑप्शन, निफ्टी के फ्यूचर ऑप्शन, बैंक निफ्टी के, स्टॉक के, या फिर गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज के हो, या क्रूड के हो, या फिर करेंसी के हो, यूएस डॉलर आईएनआर के। आपको मार्जिन अपफ्रंट पहले भी चाहिए था, मार्जिन अपफ्रंट अभी भी चाहिए। मैं अभी दूसरे सर्कुलर के ऊपर आता हूं, जिसका है मेन मार्जिन प्लेज सर्कुलर। इसका आपको मैं बिग पिक्चर समझाना की कोशिश करूंगा। पहले क्या होता था, आपके पास एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट था कोटक सिक्योरिटीज में, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी आपने कोटक सिक्योरिटीज को दी हुई थी। तो हमारे जितने भी ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें क्लाइंट्स ने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी कोटक सिक्योरिटीज को दी हुई है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे जितना भी स्टॉक डीपी में पड़ा होता था, कोटक सिक्योरिटीज उसको मार्जिन ट्रीट करता था। क्योंकि उसका पीओए मेरे पास था, कंट्रोल मेरे पास था, तो मैं उसको पीओए उसको मार्जिन ट्रीट करता था। मैं उन सब स्टॉक की जो वैल्यू होती थी वो मार्जिन अगेंस्ट सिक्योरिटी ट्रीट करके मैं आपको स्टॉक खरीदने या बेचने कोटक सिक्योरिटीज आपको देता था। ये पहले का तरीका था। डीमैट कोटक के साथ था, पावर अटॉर्नी कोटक के साथ थी, मार्जिन ट्रीट करते थे और खरीदने बेचने थे। लेकिन अभी रेगुलेटर ने क्या बोला है कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी अकाउंट है वो मार्जिन ट्रीट नहीं होगी। पावर ऑफ अटॉर्नी मैं सिर्फ इसलिए यूज कर सकता हूँ कि क्लाइंट ने अगर स्टॉक बेचा तो मैं उसको पूल में
मतलब एक्सचेंज को देने के लिए मैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी यूज कर सकता हूँ, ताकि क्लाइंट से कुछ साइन नहीं लेना पड़े, लेकिन मैं मार्जिन ट्रीट नहीं कर सकता हूँ। एक्सचेंज ने बोला ये पावर ऑफ अटॉर्नी अब प्लेज करना जरूरी है। तो अगर आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कोटक के साथ है, आपने पावर ऑफ अटॉर्नी भी अगर कोटक को दिया हुआ है, फिर भी आपको स्टॉक को प्लेज करना जरूरी है। एंड प्लेज करेंगे तो ही मार्जिन ट्रीट होगा, तो ही आपको स्टॉक खरीदने या बेचने को या किसी भी सेगमेंट में ट्रेडिंग करने को मिलेगा। आप प्लेज कैसे कर सकते हैं, मैं प्लेज पे आऊंगा, पहले आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि प्लेज कैसे करना है। उससे पहले एक चीज अब आपको जस्ट बोल देता हूँ, पहले भी, मैं पिछली स्लाइड पे एक बार वापस आता हूँ, पहले भी आपके सब स्टॉक्स का कंट्रोल कोटक सिक्योरिटीज के पास था। ओनली थिंग इज अभी प्लेज करना जरूरी है। दोनों में थोड़ा सा फर्क बताता हूँ क्या है। कई कई छोटे छोटे जो ब्रोकर थे जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्लाइंट से लेते थे, वो क्या करते थे कि जब ये पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेते थे, उन्होंने ये पावर ऑफ अटॉर्नी को मिसयूज किया। क्लाइंट के स्टॉक को उनके डीपी में से निकाल लिया, उसको अपने अकाउंट में डाल के उसके अगेंस्ट लोन ले लिया। उन्होंने क्लाइंट के स्टॉक्स को मिसयूज किया। इस मिसयूज को रोकने के लिए प्लेज आया। कोटक सिक्योरिटीज ने आज तक, पिछले 20 साल से हम पावर अटॉर्नी पे काम कर रहे हैं, हमने कभी भी क्लाइंट के स्टॉक को उनके डीमैट अकाउंट से नहीं निकाला जब तक क्लाइंट ने वो स्टॉक्स नहीं बेचे। हमने कभी भी स्टॉक्स को ऑफ मार्केट नहीं किया, कभी भी उन स्टॉक्स को अपने अकाउंट पे अपनी मर्जी से नहीं लिया। अगर क्लाइंट ने स्टॉक बेचा तभी उनका स्टॉक उनके डीमैट अकाउंट से निकाला, और अगर उन्होंने खरीदा तो ये स्टॉक उनके डीमैट अकाउंट में डाला। हमने कभी भी पिछले 20 साल में कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी को मिसयूज नहीं किया। बट हाँ, इस मार्केट में कुछ ऐसे ब्रोकर थे जिनके कारण पूरी मार्केट का ये पूरा सिस्टम रेगुलेटर ने चेंज कर दिया। अभी प्लेज करना जरूरी है, तो प्लेज कैसे हो सकता है? कई लोग हैं जो कि मोबाइल ऐप से ट्रेड करते हैं, तो मोबाइल ऐप में एक हमारा सेक्शन है जहाँ पे प्लेज हो सकता है। वेबसाइट में भी एक सेक्शन है। कीट प्रो करके हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जो काफी क्लाइंट्स यूज करते हैं, वहां से भी प्लेज हो सकता है। हमारा एक वेबसाइट और है, ट्रेड स्मार्ट टर्मिनल जिसको बोलते हैं। और जब ऑनलाइन वेबसाइट, जब ऑनलाइन कोटक सिक्योरिटीज .com में जाते हैं, टेक्निकली फ्रंट पेज पे आपको दो चॉइस मिलते हैं, हमारा जो नॉर्मल रेगुलर वेबसाइट है या ट्रेड स्मार्ट टर्मिनल। तो ट्रेड स्मार्ट टर्मिनल में भी प्लेज करने का एक सेपरेट सेक्शन है। और लास्टली, कई क्लाइंट हैं जो फोन पे डीलर के साथ का बात करते हैं या कॉल एंड ट्रेड करते हैं कस्टमर सर्विस से बात करके। ये पांचों तरीके से आप अपना प्लेज इनिशिएट कर सकते हैं, अपना प्लेज आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी प्लेज का प्रोसेस मैं आपको एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हमारे अधिकतर क्लाइंट जो ट्रेडिंग करते हैं वो मोबाइल ऐप से ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं आपको मोबाइल ऐप का जस्ट दिखाऊंगा कि वो कैसे ट्रेडिंग होती है। ये आपका पहला स्लाइड आता है जब भी आप कोटक स्टॉक स्टॉक ट्रेडर जो हमारा मोबाइल ऐप है उसमें करते हैं। ये आपको सबसे पहले फ्रंट स्क्रीन ये दिखाई देता है जब आप इसमें लॉग इन कर लेते हैं। इसमें अगर आप कॉर्नर में देखेंगे, आप राइट हैंड नीचे के कॉर्नर पे देखेंगे तो वहां पे एक बटन है मोर का। आप ये मोर का बटन दबाएंगे तो ये पेज ऐसे चेंज हो जाता है। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है प्लेज फॉर मार्जिन, गेट मार्जिन अगेंस्ट योर स्टॉक्स। तो आप इस सेक्शन पे आते हैं, आप प्लेज फॉर मार्जिन को क्रिएट करते हैं, इसको आप क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट स्लाइड खुलता है जिसके अंदर हम आपको आपके सारे स्टॉक्स दिखा देते हैं। प्लेज फॉर मार्जिन अगर आप सेक्शन देखें, और साथ में उसका सेक्शन है मार्जिन ट्रेडिंग। ये दोनों सेक्शन में आपके जितने स्टॉक आप होल्ड करते हैं इसकी पूरी लिस्ट आ जाती है। अगर आप ये पहला स्क्रीन देखेंगे तो ये पहला स्टॉक आपको दिखाता है ट्रेंट लिमिटेड। किसके पास 40 शेयर है और 10 शेयर उन्होंने प्लेज किए हैं। नीचे आप जाएंगे तो नेक्स्ट स्टॉक दिखता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऊपर आप एक बटन देखेंगे सिलेक्ट ऑल, अगर आप सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो आपके आपके अकाउंट में जितने भी स्टॉक हैं वो कोटक सिक्योरिटीज को प्लेज हो जाएंगे। एंड जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे सारे स्टॉक टिक हो जाएंगे। आप लास्ट में इनके बटन है प्रोसीड टू प्लेज, आप प्रोसीड टू प्लेज करेंगे तो आपको मैसेज आएगा कोटक सिक्योरिटीज के मोबाइल पे दैट योर प्लेज रिक्वेस्ट हैज बीन इनिशिएटेड, कि आपका प्लेज रिक्वेस्ट इनिशिएट हो गया है। अब आप एनएसडीएल से यू विल रिसीव अ लिंक फ्रॉम एनएसडीएल ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो आप जैसे ही प्लेज रिक्वेस्ट आप देंगे, आपको मैसेज आएगा कि एनएसडीएल से अभी आपको आपके ईमेल आईडी पे या आपके फोन पे आपको एक रिक्वेस्ट आएगा। अगर आपको ईमेल आईडी पे रिक्वेस्ट आ रहा है और मोबाइल पे नहीं आ रहा है तो इसमें इसका मतलब यह है कि जो आपका मोबाइल अपडेटेड है आपके डीपी अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं। ब्रोकर के पास दो अकाउंट होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक डीपी अकाउंट। ये मैसेज डीपी अकाउंट के हिसाब से आता है। तो डीपी अकाउंट में आपका जो मोबाइल नंबर है वो पुराना मोबाइल नंबर है,
लेकिन अगर आपको मोबाइल पे आ रहा है और ईमेल पे नहीं आ रहा है तो यानी कि आपका ईमेल आईडी पुराना ईमेल आईडी है, आपका ईमेल आईडी ठीक से अपडेटेड नहीं है। तो अगर आपको दोनों पे चाहिए है तो आपको ये अपने डीपी से बात करके, अपने ब्रोकर से, कस्टमर सर्विस पे आपको ये दोनों अपडेट करना पड़ेगा। इसका एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा एनएसडीएल से, टीएम एनएसडीएल डीपी के आईडी से आपको एक एसएमएस मैसेज आएगा, एक ईमेल भी आपको इसी आईडी से आएगा। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैं पढ़ के बोलता हूँ, डियर इन्वेस्टर, योर स्टॉक ब्रोकर कोटक सिक्योरिटीज हैज इनिशिएटेड प्लेज फॉर योर अकाउंट। अभी यहाँ पे एक लिंक है नीचे, eservices.nsdl.com। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, ये नीचे वाला लिंक है, तो आपको आपके मोबाइल पे ये साइट खुल जाएगी, एनएसडीएल की साइट है। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, आपको बोलना है आई एम नॉट अ रोबो, मतलब यहाँ पे आप पैन नंबर डाल देंगे। उसके बाद आपको नॉट अ रोबो क्लिक करना है। अब जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो आपने जो भी वहाँ पे प्लेज किया था, फॉर एग्जाम्पल वो प्लेज यहाँ पे खुल जाएगा। ये एक सेपरेट स्क्रीन है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इक्विटास, हमने जो प्लेज किया था ये सब आपको दिखेगा। आप चाहे तो दोनों प्लेज कर सकते हैं, आप एक प्लेज कर सकते हैं। ऊपर एक कॉलम है सिलेक्ट ऑल, आप सिलेक्ट ऑल करके जैसे ही इसको कंफर्म करेंगे, सिलेक्ट ऑल करके आप इसको जैसे ही कंफर्म करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सचेंज आपको वो साइट ओटीपी मांगेगा। आप ओटीपी जैसे ही ट्रिगर करेंगे आपको एक ओटीपी आएगा। आप ओटीपी जैसे ही डाल के उसको सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब आपने जो भी प्लेज को रिक्वेस्ट दी थी वो सारा कुछ प्लेज हो गया है, अभी इनके पास कोई भी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड नहीं बचे हैं। इसी तरीके से अगर आप एक ही स्टॉक प्लेज करते तो एक स्टॉक बच जाता। यहाँ पे आपने सब कुछ, पूरा अकाउंट का जितने भी स्टॉक थे सब प्लेज कर दिए, इसलिए यहाँ पे आपको अभी नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। इसका मतलब है आपका सारा प्लेज हो गया है। एक बार आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे तो अगले दिन सुबह आपको इन स्टॉक्स के अगेंस्ट आपको लिमिट मिल जाएगी कोटक सिक्योरिटीज में। आप इसके अगेंस्ट जो भी खरीदना या बेचना चाहे आप खरीद और बेच सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि क्या आप जो स्टॉक आपने प्लेज कर दिया क्या आप उसको बेच सकते हैं? तो इसका आंसर सिंपल टर्म्स में हाँ है। आपने कोई भी स्टॉक बेचा, चाहे वो प्लेज्ड है या प्लेज नहीं है, आप उसको बेच सकते हैं। कोटक सिक्योरिटीज प्लेज स्टॉक के केस में क्या करेगा, पहले वो प्लेज को रिमूव करेगा 3:30 बजे के बाद, फिर उसको आपके अकाउंट से निकाल के अपने पूल में डालेगा और वहां से वो एक्सचेंज को दे देगा। तो सिंपल आंसर है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आपको कोई भी स्टॉक है, चाहे वो प्लेज्ड है या अनप्लेज्ड है, आप वो उसको बेच सकते हैं बिना सोचे कि ये प्लेज है या प्लेज नहीं है। क्या अगर मैं, कई लोग पूछते हैं मैं अगर प्लेज नहीं करना चाहता तो क्या मैं कर सकता हूं? तो आंसर ये है कि हाँ, प्लेज ऑप्शनल है, प्लेज मैंडेटरी नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि आप प्लेज करें ही करें। प्लेज की जगह पे आप कैश भी दे सकते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट भी दे सकते हैं। तो प्लेज इन शॉर्ट ऑप्शनल ऑप्शनल है। सेकंड एक सेक्शन आता है एमटीएफ। मैं आपको लास्ट स्लाइड में एक बार फिर समझाऊंगा कि एमटीएफ क्या होता है। एमटीएफ अगर ट्रेड है जिसको कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग ट्रेड, वहां पे प्लेज करना कंपलसरी है। मतलब मार्जिन, अगर आपको एमटीएफ में ट्रेड करना है तो वहां पे आपको प्लेज करना मैंडेटरी है। आपको नॉर्मल शेयर खरीदना है, पूरा पैसा देके खरीदना है तो आपको ऑप्शनल है, लेकिन एमटीएफ में मैंडेटरी है। इन शॉर्ट, अगर आपने प्लेज नहीं किया तो आपको आपके स्टॉक्स के अगेंस्ट मार्जिन नहीं मिलेगा। अगर आपने कैश दिया तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। तो इन शॉर्ट में आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे क्लाइंट हैं कि जो खरीदते टाइम पूरा पैसा देते हैं और बेचते टाइम आपका स्टॉक आपके डीपी में है, आपको स्टॉक प्लेज करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक प्लेज करने की जरूरत आपको सिर्फ तभी है कि अगर आप डेरिवेटिव सेक्शन में ट्रेड करते हैं, आप एमटीएफ में ट्रेड करते हैं, या आपको पैसा पहले दिन पे नहीं देना है। शेयर खरीदने से पहले पैसा नहीं देना, आपको T+2 को पैसा देना है। टेक्निकली आप T+2 को भी पैसा दे सकते हैं। अगर आपको अपना स्टॉक मार्जिन की तरह यूज करना है, आपको कैश पहले दिन ट्रेड करने से पहले नहीं देना है, तो आपको स्टॉक मार्जिन की तरह प्लेज करना जरूरी है। क्या आप स्टॉक रिलीज कर सकते हैं, रिलीज या अनप्लेज कर सकते हैं? इसका भी आंसर हाँ है। अनप्लेज करने के लिए दो 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 रीजन हो सकते हैं। अगर आपने स्टॉक बेच दिया तो कोटक सिक्योरिटीज उन स्टॉक्स को अनप्लेज करेगा या रिलीज करेगा और एक्सचेंज को दे देगा। या अगर आपको वो स्टॉक कोटक सिक्योरिटीज डीपी से ट्रांसफर करना है किसी और डीपी में,
तब भी आपको प्लेज रिलीज करना पड़ेगा, तो आपको कोटक सिक्योरिटीज को रिक्वेस्ट देना पड़ेगा रिलीज करने के लिए, और वो स्टॉक रिलीज हो जाएगा। ये प्रोसेस अभी फ्रंट एंड पे ऑटोमेटेड नहीं है, ये हम बना रहे हैं, अगले 15 दिन से 1 महीने के अंदर ये प्रोसेस भी अपफ्रंट आ जाएगा। लेकिन आज की डेट में अगर आपको कुछ भी रिलीज कराना है तो ये प्रोसेस अपफ्रंट नहीं है। तो ब्रॉडली मैं आपको बताना चाहूंगा, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, थोड़ा सा आपका समय चाहूंगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो जिस सेक्शन में जाके, तो आप जब हमारे आप कोटक सिक्योरिटीज में कोई भी शेयर खरीदने आते हैं तो आपको 3 टाइप के नॉर्मल ऑर्डर टाइप देते हैं। आप जैसे बाई बटन दबाते हैं, एक बाई का सेक्शन खुलता है, बाई फॉर्म खुलता है, वहां पे 3 ऑर्डर टाइप है। एक ऑर्डर टाइप है नॉर्मल, एक ऑर्डर टाइप है सुपर मल्टीपल, और तीसरा ऑर्डर टाइप है एमटीएफ। मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करना चाहूंगा इन तीनों में फर्क क्या है। सुपर मल्टीपल मतलब मैं आपको बहुत ज्यादा लीवरेज दे रहा हूँ, ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है। तो अगर आप आज ही लेके आज ही बेचना चाहते हैं और आपको हाई लीवरेज चाहिए तो सुपर मल्टीपल में ट्रेड डालें। आप अपना बाई प्राइस दे सकते हैं, आपको जिस पे स्टॉप लॉस चाहिए है आप वो प्राइस दे सकते हैं, और जो प्राइस पे आपको बेचना है आप वो प्राइस भी दे सकते हैं। लेकिन 3-10 तक अगर आपका प्राइस नहीं आया और आपका स्टॉक स्क्वेयर ऑफ नहीं हुआ, 3-10 को कोटक सिक्योरिटीज का सिस्टम अपने आप आपका स्टॉक स्क्वेयर ऑफ कर देगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है और पूरा पैसा देना है तो आपको नॉर्मल करके अपना शेयर खरीदना चाहिए। मतलब यह है कि अगर आपने सोमवार को खरीदा और आप मंगलवार या बुधवार को पूरा पैसा देना चाहते हैं, आपको नॉर्मल करके ट्रेड खरीदना है। अगर आपको सोमवार को लेके आप मंगलवार या बुधवार को बेचना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको मार्जिन लगेगा। मार्जिन पे आप अगर आपकी 1 लाख रुपए की मार्जिन है तो नॉर्मल ऑर्डर में आप 2 लाख 3 लाख डिपेंडिंग अपॉन कौन सा स्टॉक खरीद रहे हैं आप खरीद सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसको आप सोमवार को लिया तो मंगल को बेच सकते हैं, बुध को बेच सकते हैं, या उसका पूरा पैसा देके आप अपने अकाउंट में शेयर्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तब आपको नॉर्मल ऑर्डर यूज करना है। और अगर आपको फंडिंग चाहिए शेयर खरीदने के लिए, आपके पास पूरा पैसा नहीं है, आपको एक स्टॉक अच्छा लगता है, आपको 100 रुपए का स्टॉक खरीदना है लेकिन आपके पास 100 रुपया नहीं है, आपके पास सिर्फ 40 ही रुपया है, तो एक्सचेंज हर स्टॉक के लिए एक मार्जिन स्टिपुलेट करता है। अगर आप एमटीएफ करके वो स्टॉक खरीदेंगे तो वो स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए पूरा पैसा दिए बिना खरीद सकते हैं। इसको हम बाजार में कई लोग हैं जो लोन लेते हैं शेयर्स के अगेंस्ट, यहाँ पे अगर आपको बाजार में कुछ भी खरीदना है उसके लिए अगर आपको लोन चाहिए है तो कोटक सिक्योरिटीज आपकी पोजीशन का कुछ हिस्सा फंड कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल रिलायंस का एक एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस की मार्जिन मेरे हिसाब से कुछ 35% के करीब है। आपको 35 रुपए देना पड़ेगा, कोटक सिक्योरिटीज 65 रुपया देगा, और आप ये स्टॉक एमटीएफ ऑर्डर के अगेंस्ट खरीद सकते हैं। इस स्टॉक में आप जो भी खरीदेंगे या जो भी आप मुझे कोलेटरल देंगे वो सारा का सारा प्लेज करना जरूरी है, तो आपको प्लेज करना मैंडेटरी है, तो आपको इसमें प्लेज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 3 ऑर्डर टाइप है, सुपर मल्टीपल, नॉर्मल और एमटीएफ। ये तीनों ऑर्डर टाइप आपको आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा ऑर्डर करना है। इससे मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होती है। मैं आपको जस्ट यही बताना चाहता था कि आप कौन से ऑर्डर टाइप्स यूज कर सकते हैं। हम कोटक सिक्योरिटीज पे हमारा एक ब्लॉग सेक्शन है, वहाँ पे हम सारी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। हम हमारा ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे भी हम काफ़ी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये होगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए इन दोनों चैनल्स को, और आपको वहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेशन इस बारे में मिलती रहेगी। तो यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होती है। मुझे होप करता हूँ कि आपको थोड़ा सा सेंस लगा होगा कि अभी ये नया मैकेनिज्म में आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। थोड़ा चेंज है, थोड़ा डिफरेंट है, बट आई थिंक धीरे धीरे आई थिंक क्लाइंट्स को समझ आ जाएगा। बंद करने से पहले 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा। 2-3 टाइप के प्लेज होते हैं। पहला होता है मार्जिन फंडिंग प्लेज, दूसरा होता है नॉर्मल प्लेज, और तीसरा होता है ओवरड्यू प्लेज। मैं तीनों में जस्ट फर्क समझाना चाहूंगा आपको। जो नॉर्मल प्लेज होता है, मैं एक बार ये स्लाइड शेयरिंग बंद करता हूँ। 3 टाइप के 3 टाइप के प्लेज होते हैं। तो अगर आपने कोई भी स्टॉक अपने डीपी से प्लेज करना है उसको नॉर्मल प्लेज बोलते हैं। अगर आपने कोई भी चीज सोमवार को खरीदी है जो आपके अकाउंट में बुधवार को आएगी, लेकिन आपको ये देखना है कि बुधवार को जैसे ही आपके अकाउंट में आए इमीडिएटली प्लेज हो जाए, तो कोटक सिक्योरिटीज एक ओवरड्यू प्लेज करके एक मैकेनिज्म एनएसडीएल का है, वो हम यूज करते हैं। तो तीसरा प्लेज है मार्जिन फंडिंग में आपने कोई भी स्टॉक खरीदा है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको खरीदना है, उसको आपको प्लेज करना है। तो ये 3 टाइप के प्लेज होते हैं।
कुछ प्लेज हैं जो फ्रंट एंड पे अवेलेबल हैं, जो आपको मैंने अभी दिखाया स्क्रीन के साथ। कुछ प्लेज हैं जो कि अभी तक फ्रंट एंड पे अवेलेबल नहीं है, वो हम ऑटोमेटिकली एवरी डे हर क्लाइंट को इनिशिएट करते हैं। तो अगर आपने कोई भी स्टॉक सोमवार को खरीदा है तो आप देखते होंगे कि मंगलवार को सुबह आपको एक एनएसडीएल से मैसेज आता है। अगर आप वहां जाके प्लेज करेंगे तो ये स्टॉक जैसे ही बुधवार को आपके अकाउंट में आएंगे ऑटोमेटिकली प्लेज हो जाएंगे। इससे आपकी ट्रेडिंग एकदम सीमलेस चलती रहेगी, आपको कोई रुकावट नहीं आएगी। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि प्लेज करने में आपको कुछ ज्यादा संकोच नहीं करना चाहिए। पहले आप पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू मेरे को पावर देते थे मार्जिन देने का, अभी वो प्रोसेस चेंज हो गया है। बट आप कुछ भी आप कोटक सिक्योरिटीज को प्लेज करेंगे, वो आप कोटक सिक्योरिटी सिर्फ मार्जिन की तरह ही यूज करेगा, कोई भी स्टॉक को मिसयूज नहीं करेगा। एंड आपकी ट्रेडिंग नॉर्मल चलती रहेगी, बाइंग सेलिंग डेरिवेटिव में जो भी आप ट्रेडिंग करेंगे वो नॉर्मल चलती रहेगी। तो इसके साथ मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होती है। अमृता, बैक टू यू। धन्यवाद आशीष। आशा करती हूँ कि आपकी जो प्रेजेंटेशन था वो हमारे श्रोतागण के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। मैं आप सबका परिचय कोटक सिक्योरिटीज के प्रोडक्ट विभाग के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट श्री मौलिक शाह के साथ करवाना चाहती हूँ। मौलिक को आमंत्रित करती हूँ कि वे आपसे प्राप्त प्रश्नों को आशीष के सामने प्रस्तुत करें और आशीष से विनती करती हूँ कि वो प्रश्नों को संबोधित करें। शुक्रिया अमृता, थैंक यू आशीष। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हमें और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आशीष आपने ऑलरेडी आंसर कर दिए आपके प्रेजेंटेशन में, बट स्टिल कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो शायद आप इन्हें आंसर करेंगे तो हमारे कस्टमर्स को काफ़ी बेटर क्लैरिटी आएगी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप इन शॉर्ट ईपीआई एक बार वापस समझा सकते हैं आशीष, अर्ली पे इन, बिकॉज काफी सारे कस्टमर्स को अभी भी डाउट है कि अर्ली पे इन और अपफ्रंट मार्जिन ये दोनों का क्या रिलेशनशिप है। तो जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन के समय मौलिक मैंने एक्सप्लेन किया था, कोई भी आपको ट्रेड करना है उससे पहले आपको मार्जिन देना जरूरी है। तो वेदर आप कुछ खरीदने जा रहे हैं या कुछ बेचने जा रहे हैं, आपको उससे पहले मार्जिन देना जरूरी है। तो कुछ आपको बेचना है उसके लिए भी मार्जिन जरूरी है। लेकिन एक्सचेंज ने एक छोटा सा एक राहत दी है क्लाइंट को, ब्रोकर को, कि अगर कोई क्लाइंट के अकाउंट में स्टॉक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके डीपी अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए का कोई रिलायंस का स्टॉक पड़ा है, अगर आप वो उसको बेचना चाहते हैं, तो वो स्टॉक बेचने के लिए आपको अपफ्रंट मार्जिन देना जरूरी नहीं है, अगर ब्रोकर वो स्टॉक एक्सचेंज को सेम डे डिलीवर कर सकता है। पहले क्या होता था कि T+2 का सेटलमेंट होता था, तो ब्रोकर के पास 2 दिन का समय था कि मंगलवार को आपने सोमवार को ट्रेड किया तो मंगलवार या बुधवार सुबह 10 बजे से पहले वो आपके अकाउंट में से शेयर्स निकाल के एक्सचेंज को दे सकता था। अभी ये प्रोसेस पूरा चेंज होके सेम डे हो गया है। तो अगर आपने कुछ भी शेयर आज खरीदा तो आपको आज ही आपके डीमैट अकाउंट में से निकाल के अगर मैं एक्सचेंज को दे पाऊं तो उसको हम अर्ली पे इन कहते हैं। तो अगर आपका स्टॉक प्लेज नहीं है तो मैं आपके अकाउंट में से वो स्टॉक अपने अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा और अपने अकाउंट में से ट्रांसफर करके मैं वो स्टॉक को एक्सचेंज को डिलीवर कर दूंगा। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हम बोलते हैं, सीसी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को मैं दे दूंगा। अगर आपका स्टॉक प्लेज है तो पहले उसको मैं अनप्लेज करूंगा, अपने कोटक के पूल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा और वहां से मैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को दे दूंगा। ये चीज मेरे को सेम डे करनी जरूरी है। अगर मैंने सेम डे नहीं किया तो अपफ्रंट मार्जिन नहीं होगी, और अगर अपफ्रंट मार्जिन नहीं होगी तो एक्सचेंज पेनल्टी लेवी करेगा। जैसे सो लॉन्ग एज क्लाइंट की प्रॉब्लम है, ये कोटक सिक्योरिटीज करेगा। आपको निश्चिंत होके स्टॉक को सेम डे बेचना है, कोटक सिक्योरिटीज अर्ली पे इन अपने आप करेगा। जी जी, मेरा फॉलोअप क्वेश्चन आशीष वही था कि इसमें कस्टमर्स को खुद से कुछ करना है कि नहीं, बट यू ऑलरेडी आंसर्ड कि कस्टमर्स को इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है ब्रोकर को करना है अर्ली पेइंग के लिए। राइट, परफेक्ट। आशीष, काफी सारे हमारे कस्टमर्स बता रहे दैट दे हैव उन्होंने ऑलरेडी प्लेज इनिशिएट किया हुआ है, बट उनका क्वेश्चन यही है कि इंस्टेंट मार्जिन कब से मिल सकते हैं उन्हें। हाँ, तो आई थिंक एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, क्योंकि जब वो आजकल क्या हो रहा है कि ये नया प्रोसेस है, तो कई क्लाइंट हैं जो कुछ शेयर खरीदने आते हैं, जब वो जैसे ही बाय ऑर्डर देते हैं तो उनको समझ आता है कि उनके अकाउंट में मार्जिन नहीं है। पहले पावर अटॉर्नी में शेयर पड़े रहते थे तो उनको समझता नहीं था, वो आते थे शेयर खरीदते थे, शेयर नॉर्मली दे कुड बाय,
लेकिन अभी क्या है, क्योंकि उन्होंने मार्जिन नहीं दिया है तो शेयर बाइंग आराम से होती नहीं है। तो कोई भी क्लाइंट है जो कि शेयर प्लेज करेगा, आज की डेट में इसका क्रेडिट हम अगले दिन ही देते हैं। तो मतलब अगर आपने सोमवार को कोई भी शेयर प्लेज किया तो उसका क्रेडिट आपको मंगलवार सुबह मिलेगा और मंगलवार को आप कुछ भी खरीद पाएंगे। सोमवार को सेम डे क्रेडिट नहीं मिलेगा। हम एक्सचेंज के साथ, हम एनएसडीएल डिपॉजिटरी के साथ काम कर रहे हैं कि हम ऐसे लिंक कर सके कि आपको इमीडिएटली क्रेडिट मिले। बट आज की डेट में इमीडिएट क्रेडिट नहीं है। आई थिंक अनदर 15 दिन से 20 दिन के बाद ये सब प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएंगे तो आपको सेम डे क्रेडिट मिलेगा, रादर इमीडिएट क्रेडिट मिलेगा। लेकिन आज की डेट में ये इमीडिएट प्रोसेस नहीं है, ये बैच प्रोसेस है। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हर 2 घंटे में बैच अपडेट करें या 1 घंटे में बैच अपडेट करें और आपको इमीडिएट क्रेडिट दे पाए, लेकिन इमीडिएट नहीं है। आज की डेट में अगर आपने सोमवार को कुछ भी प्लेज किया उसका क्रेडिट आपको मंगलवार को ही मिलता है। आई थिंक धीरे धीरे 1 महीने के बाद आई थिंक ये इमीडिएट क्रेडिट होगा। आज की डेट में ये प्रोसेस नहीं है। श्योर श्योर आशीष, थैंक यू सो मच। आशीष, 2-3 और सवाल। ये प्लेज होने के बाद कस्टमर्स को अगर किसी स्टॉक्स में बोनस, स्प्लिट्स, डिविडेंड्स मिल रहे हैं, क्या वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएंगे या ब्रोकर के पास पहले जाएंगे? हाँ, ये एक सही सवाल है। काफी क्लाइंट हमसे ये पूछते हैं कि अगर कोई भी शेयर हमने कोटक सिक्योरिटीज को प्लेज कर दिया या हमने तो क्या कॉर्पोरेट एक्शन उसके ऊपर, उस पर डिविडेंड, उस पर बोनस, राइट, स्प्लिट, वो उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने भी स्टॉक हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में रहते हैं, या वो प्लेज स्टेटस में है या वो बेनिफिशियरी फ्री स्टेटस में है। स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट से बाहर मूव नहीं करता है। सिर्फ प्लेज है जो कि कोटक सिक्योरिटीज को उसकी राइट देता है कि जब चाहूं मैं वो स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में से निकाल सकता हूं, लेकिन स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में रहते हैं। तो अगर आपने कोई भी स्टॉक प्लेज किया हुआ और उसके ऊपर कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड आता है, वो सब आपका है, आप ही के डीमैट अकाउंट में आएगा। डिविडेंड आपके उस बैंक अकाउंट में आएगा जो आपने डीपी में लिंक किया हुआ है। बोनस, स्प्लिट जो भी आएगा वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अगर रिकॉर्ड डेट, जिस डेट को बोनस या डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, उस दिन को ये स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में है, चाहे प्लेज है चाहे फ्री है, आपके डीमैट अकाउंट में है, तो इसका सारा क्रेडिट आपको मिलेगा। ओके ओके। एक बात मौलिक, एक बात और बोलना चाहूंगा। श्योर। क्योंकि क्योंकि आपका स्टॉक सोमवार को आपने बेचा और आपके अकाउंट में टेक्निकली आपको एक्सचेंज को बुधवार को देना है, तो ये आपको बताना चाहूंगा कि अगर इसका रिकॉर्ड डेट मंगलवार भी होगा, चाहे आपके डीमैट अकाउंट से ये स्टॉक निकल जाएगा और ब्रोकर के अकाउंट में आ जाएगा, या हमने उसको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को भी दे दिया होगा, क्योंकि इसकी रिकॉर्ड डेट मंगलवार की है और आपने एक्सचेंज को आइडियली T+2 को देना है। अगले दिन भी इसका अगर कोई बोनस या डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो भी आपके अकाउंट में ही ये क्रेडिट होगा। मतलब चाहे आपके अकाउंट में डीमैट अकाउंट नहीं है, ये शेयर कोटक सिक्योरिटीज को आएंगे और कोटक सिक्योरिटीज ये शेयर आपके अकाउंट में वापस कर देगा। सो आई एम सेइंग ये इसका प्रोसेस है। अगर आपका शेयर है तो इसका डिविडेंड आप ही को आएगा। गॉट इट आशीष। आशीष, क्या कस्टमर्स उनके स्टॉक्स प्लेज करते वक्त सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास 10 स्टॉक्स है और वो 10 के 10 स्टॉक्स प्लेज नहीं करना चाहते, उसमें से भी कुछ ही स्टॉक्स प्लेज करना चाह रहे हैं, और उसमें से भी क्वांटिटी अगर किसी के पास ज्यादा है, उन्हें सारी की सारी क्वांटिटी प्लेज नहीं करनी है, कुछ ही क्वांटिटी प्लेज करनी है, कैन दे डू दैट? मौलिक, क्लाइंट, डीमैट अकाउंट क्लाइंट का है और प्लेज Yes. करने की चॉइस भी क्लाइंट की है। अगर हमने कुछ भी इनिशिएट भी किया कि आपको अगर प्लेज इनिशिएट करना है, ये क्लाइंट की चॉइस है कि वो प्लेज करना चाहे या ना करना चाहे। तो ये मैसेज अगर आपको एनएसडीएल से आएगा, तो अगर हमने प्लेज ऑटोमेटिकली इनिशिएट किया और आप चाहते हैं कि मैं प्लेज ना करूं, आप ये मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट मार्जिन, आप सोचते हैं कि ब्रोकर के पास ऑलरेडी है या आपने उसका पूरा पेमेंट कर दिया है, आपको प्लेज करने की जरूरत नहीं है, आप प्लेज नहीं कर सकते। अगर आप 3 स्टॉक की रिक्वेस्ट आई है, आप 2 करना चाहते हैं आप 2 कर सकते हैं, एक चाहे तो 1 कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जितना भी वॉल्यूम आप प्लेज करना चाहें आप उतना प्लेज कर सकते हैं। सेकेंडली, आप जब खुद प्लेज इनिशिएट करने जाते हैं, वहां पे आपको चॉइस मिलता है आप कितना स्टॉक प्लेज करें। मैंने आपको दिखाया था पिछली स्लाइड्स में, किसी क्लाइंट ने ट्रेंड प्लेज किया, उसके पास 40 शेयर थे, उसने सिर्फ 10 प्लेज किया। तो आप क्वांटिटी भी चूज कर सकते हैं, स्क्रिप्ट भी चूज कर सकते हैं। आपका अकाउंट है, जितना आपको प्लेज करना है, आपकी चॉइस है, आप उतना प्लेज कर सकते हैं।
ठीक है आशीष। और आशीष, आपने एक फ्यूचर प्लेज के बारे में कॉन्सेप्ट बताया हमें, बट समझो किसी कस्टमर ने फ्यूचर प्लेज करने से या तो मिस हो गया उनसे, भूल गए करना वो प्लेज, तो क्या वो कस्टमर खुद इनिशिएट कर सकते हैं ये स्टॉक पे प्लेज? एक बार फिर से मौलिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ फ्यूचर प्लेज क्यों जरूरी है। आपके पास 1 लाख रुपया था, आपके पास 1 लाख रुपया आपने कुछ स्टॉक मुझे प्लेज किया था या 1 लाख रुपए कैश दिया था। अगर आप 1 लाख कैश के अगेंस्ट 1 लाख रुपए का ही माल खरीदा, 1 लाख रुपए का ही कोई स्टॉक खरीदा, आपने इन्फोसिस खरीदा, सपोज 1 लाख रुपए का ही खरीदा, टेक्निकली आपके पास 1 लाख रुपए का कैश था, आपने 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा, आपको कुछ प्लेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा सिस्टम नॉर्मल ऑर्डर में एक्स्ट्रा खरीदने को भी देता है, 2 का मल्टीपल देता है, 3 का मल्टीपल देता है। आपने 1 लाख रुपए कैश के सामने 3 लाख रुपए का स्टॉक खरीद लिया। अभी आपके पास था तो 1 ही लाख रुपया, यानी कि 2 लाख रुपया आपने कम दिया है। 3 लाख का स्टॉक है, 2 लाख का ब्रोकर के पास डेबिट है। अभी ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर जब या तो आपसे पैसा एक्सपेक्ट करेगा, तो आपने अगर T+1 या T+2 को पैसा दे दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने दे दिया, आपको फ्यूचर प्लेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने पैसा नहीं दिया तो ये स्टॉक ब्रोकर आपको रिलीज नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने अभी तक इसका पूरा पैसा नहीं दिया है। ये पैसा कोटक के अपने अकाउंट में ही पड़ा रहेगा जब तक आप 2 लाख रुपया या पे नहीं करेंगे या आप फ्यूचर प्लेज नहीं करेंगे। तो मतलब T+1 को आप ये नहीं बोल देंगे ब्रोकर को ये 3 लाख रुपया आप प्लेज कर दो, क्योंकि आपका 2 लाख रुपए का अभी मेरे को पैसा देना बाकी है, ये 3 लाख मैंने प्लेज किया। तो अगर आप 3 लाख रुपए प्लेज करेंगे तो ही 2 लाख रुपए का डेबिट कोटक अपने बुक्स में खड़ा रखेगा और आप वो डेबिट के बेसिस पे ये खड़ा रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये प्लेज नहीं किया तो एक्सचेंज की गाइडलाइंस है कि इसके ऊपर आपको T+2+5 यानी कि T+7 से पहले स्टॉक बेचना जरूरी है। T+7 को ये स्टॉक ब्रोकर को बेचना पड़ेगा, बिकॉज ये रेगुलेशन है। क्लाइंट को T+2 के बाद 5 एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड मिलता है जिसके अंदर वो पैसा दे सकता है। तो अगर आप प्लेज करते भी हैं और आपका डेबिट है, आपको T+2+5 यानी T+7 से पहले आपको पैसा देना जरूरी है। प्लेज रिक्वायरमेंट है, प्लेज एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है। प्लेज आपको करना इसलिए जरूरी है, अगर आप पे नहीं करते, अगर आपने पे कर दिया तो आपको प्लेज करने की जरूरत नहीं। आशीष, एक लास्ट सवाल, प्लेज के चार्जेस कितने हैं? हाँ जरूर, मैं अपने सब क्लाइंट्स को बताना चाहूंगा कि नॉर्मल चार्जेस जो हमने प्लेज के रखे हैं वो है 30 रुपीज फॉर प्लेजिंग और 10 रुपया फॉर रिलीज ऑफ प्लेज। लेकिन 2 महीने के लिए, अगस्त और सितंबर के महीने के लिए अभी हमने कॉल लिया है कि ये सारे चार्जेस 5 रुपए रहेंगे। तो आप कुछ भी प्लेज करें या प्लेज रिलीज करें, ये चार्जेस पहले 2 महीने के लिए, अगस्त और सितंबर के महीने के लिए 5 रुपया है। उसके बाद ये चार्जेस शायद नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल चार्जेस प्लेज के 30 रुपया और 10 रुपया है। 2 महीने के लिए चार्जेस हैव बीन रिड्यूस टू 5 रुपया पर प्लेज। तो अभी इस महीने आप कुछ भी प्लेज करेंगे या प्लेज रिलीज करेंगे बेचने के लिए, ये चार्जेस 5 रुपया है। अगले महीने से चार्जेस 30 और 10 होगा। अगर इसके अंदर कोई भी चेंज आएगा, कोई भी रेगुलेटरी चेंज आएगा, इसकी इंफॉर्मेशन आपको टाइम से दी जाएगी। आज की डेट में प्लेज चार्जेस 5 रुपया पर इंस्ट्रक्शन है। थैंक यू आशीष, यही क्वेश्चंस है हमारे पास एज ऑफ नाउ। ठीक है, थैंक यू मौलिक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मेरे सब क्लाइंट्स के लिए। आई थिंक टू अटेंड दिस सेमिनार, मैं सबका शुक्रिया अदा बोलता हूँ। थैंक यू। अमृता। धन्यवाद आशीष, धन्यवाद मौलिक। हमें उम्मीद है कि ये वेबिनार आप सबके लिए लाभदायक होगा। कोटक सिक्योरिटीज की ओर से हम आप सबको धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।